हेलो दोस्तों, तो अभी हम इस वक्त खड़े हैं पार्किंग के पास। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितनी ज़्यादा व्हीकल्स पार्क्ड हैं। तो यहाँ पे लगभग आप जैसे देख सकते हैं थाउजेंड्स में व्हीकल पार्क्ड हैं। और हम भी कल यहाँ पे पहुँचे थे। हमने सोनप्रयाग आने के लिए हरिद्वार से कैब बुक की थी। तो कैब में लगभग हमें 10 से 12 घंटे लग गए क्योंकि आज के टाइम पे आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे पार्किंग जो है वो फुल हो रखी है। कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी सही तरह से, इसलिए ट्रैफिक जाम लग चुका था पूरा। यह है सीतापुर पार्किंग के सुबह का दृश्य। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में व्हीकल्स पार्क्ड हैं और अभी भी जैसा कि आप सामने देख सकते हैं रोड पे अभी भी व्हीकल्स आ रही हैं और कुछ लोगों ने अपनी व्हीकल्स को रोड साइड ही पार्क कर रखा है। सीतापुर से सोनप्रयाग लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो आप जब भी आएँ तो कोशिश करें कि अपनी व्हीकल को सोनप्रयाग की पार्किंग में ही पार्क करें। हमने सीतापुर से सोनप्रयाग तक पैदल ही चलना शुरू किया। सोनप्रयाग में आपको बहुत से होटल और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहां पे आप स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे आप टैक्सी में भी जा सकते हैं। तो हम जा रहे हैं पैदल और हमारा ट्रैक हो गया है 5 किलोमीटर प्लस एक्सटेंड। यहाँ से जाती हैं टैक्सीज, अगर आप देख पा रहे हैं। तो अभी हमने चुना है सोनप्रयाग से पैदल गौरीकुंड तक का ट्रैक, क्योंकि जो ट्रैक के लिए जो टैक्सी जाती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड, उसमें बहुत ही बड़ी लाइन थी। तो हमने पैदल जाने की ही सोची, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1 से 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पैदल ही चलें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है केदारनाथ के लिए। और अभी हम जाएंगे। केदारनाथ के रास्ते में आपको ऐसी रिफ्रेशमेंट्स मिलती रहेंगी। गौरीकुंड पहुंचने पर हमने वहां पे हल्का नाश्ता किया और आगे अपनी यात्रा को शुरू किया। इस जगह पे आपको 2 रास्ते मिलेंगे। जो बाईं तरफ रास्ता है वो गौरीकुंड को स्किप कर देगा और जो दाईं तरफ रास्ता है आपको गौरीकुंड की तरफ ले जाएगा। गौरीकुंड में आपको गर्म पानी मिलेगा जहां पे आप स्नान भी कर सकते हैं। गौरीकुंड से कुछ आगे चलने पर आपको घोड़ा पड़ाव मिलेगा जहां पे आप घोड़ा या खच्चर ले सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आपको सुंदर पहाड़ियों के दृश्य मिलते रहेंगे और इसी के साथ साथ आपको सुंदर झरनों के दृश्य भी मिलेंगे। गौरीकुंड से जंगल चट्टी लगभग 4 किलोमीटर दूर है, जहां पे आपको फ्री वाईफाई जोन और छोटी छोटी दुकानें मिलेंगे जहां पे आप रिफ्रेशमेंट्स भी ले सकते हैं।
इस पॉइंट पे आकर आपको 2 डाइवर्जन्स दिखेंगी। अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आपको लेफ़्ट साइड चुननी होगी, अगर आप घोड़े या खच्चर से आ रहे हैं तो आपको राइट साइड से जाना होगा। रास्ते में आपको 3 से 4 ग्लेशियर्स मिलेंगे जहां पे आप बैठकर बर्फ़ का आनंद ले सकते हैं और फोटोज़ एंड सेल्फीज़ खींच सकते हैं। तो गाइज़ अभी इस वक्त एक जगह पे आके हमें लगा कि हम बहुत ही नज़दीक हैं केदारनाथ टेंपल के, बट यहाँ पे जब हम पहुँचे तो आपको दिखाता हूँ मैं कैमरा थोड़ा टिल्ट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर तक हमें और चढ़ना पड़ेगा और आगे भी हमें कुछ पता नहीं है कि कितनी चढ़ाई है। बोल तो रहे हैं लोग कि बेस कैंप यहाँ से है कुछ 2.5 किलोमीटर दूर, बट 2.5 किलोमीटर हमें लगता नहीं है कितना दूर हमें चलना 2.5 पड़ेगा। किलोमीटर सीधा चढ़ना पड़ रहा है, देखो सर कैसा है। और ये जिगजैग तरीके से हमें इस लास्ट कॉर्नर पे जाना है। रास्ते में आपको भीमबली लिंचौली के पास कुछ हट्स और टेंट मिलेंगे जहां पे आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप केदारनाथ बेस कैंप के पास ही स्टे करें। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ नीले रंग के टेंट लगे हैं यहाँ पे खच्चर स्टैंड है, जहाँ पे केदारनाथ यात्रा के लिए जो भी गौरीकुंड से खच्चर जाती हैं वो यहाँ पे उतर जाती हैं। और केदारनाथ यात्रा में आपको ऐसे दृश्य मिलते रहेंगे। हमारी यात्रा के दौरान नीचे से एक बादल आया और उसने हर जगह कोहरा ही कोहरा कर दिया। इस जगह पे आकर घोड़े और खच्चर रुक जाते हैं और आगे आपको पैदल 1.5 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। जब आप केदारनाथ मंदिर की पहली झलक देखेंगे तो आप में इतना उत्साह पैदा हो जाएगा कि आप अपनी सारी थकान भूलकर दौड़कर मंदिर की तरफ जाएंगे।
हम तकरीबन 6:30 बजे केदारनाथ टेम्पल के पास पहुँचे। उस समय आरती हो रही थी और बहुत ही लंबी लाइन थी, तो हमने पास में ही कहीं होटल में रहने की जगह ढूंढी और अगले दिन दर्शन करने का प्लान बनाया। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 3:30 और मंदिर के कपाट जो हैं बस ओपन होने वाले ही हैं। तो ये मेरा फ्रेंड है मोहित, ये रात को 1 बजे से ही लाइन में लग गया था। ये लाइन बहुत लंबी है भाई। इसने टाइम बचाने के लिए रात को 1 बजे ही नहाकर, ठंडे पानी से नहाकर ये लाइन में लग गया और अभी हमारी बारी जल्दी ही आ जाएगी। इनको लाइन दिखा दो सबसे, इतनी लंबी लाइन है। 4 बजे 4 बजे कपाट के दर्शन खुलते हैं और लाइन जो है ना 1 बजे से लाइन लगनी वहाँ शुरू से हो जाती लेके और बिल्कुल पीछे तक तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की लाइन है यहाँ से। हर महादेव दोस्तों, तो अभी हम मंदिर के अंदर जाके आए, भगवान केदारनाथ जी के दर्शन किए और मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें एक ऐसी शांति मिली कि आपको क्या ही बताएं। आपको भी यहाँ पे आना चाहिए और इस शांति को प्राप्त करने के लिए आपको ज़रूर भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। तो मैं एक आपको मंदिर की पूरी झलक बताता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे, एक पत्थर की बड़ी शिला है। जब 2013 में यहाँ पे त्रासदी आई थी, आपदा आई थी, तो इसी पत्थर ने भगवान केदारनाथ जी के टेम्पल में जो भी पानी आ रहा था उस पानी को 2 दिशा में डाइवर्ट कर दिया। और उसके बाद जो मंदिर में कुछ भी हानि नहीं हुई, लेकिन वो पानी ने आगे जाकर बहुत ही तबाही मचाई थी। हमने कुछ देर मंदिर के बाहर गुजारा और मंदिर के अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में बिठाया। हर हर महादेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केदारनाथ टेम्पल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन है। अगर आप पीक सीज़न में आते हैं तो आपको ऐसी ही एक लंबी लाइन मिलेगी। तो आप कोशिश करें कि आप रात को जल्दी जग कर आप लाइन में लग जाएं, ताकि आपकी जो टर्न है जल्दी से जल्दी आ जाए। यह है दोस्तों केदारनाथ बेस कैंप।
अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्री बुकिंग करवा के आएँ, क्योंकि जब हम यहाँ पे गए थे तो हमें कोई भी टेंट अवेलेबल नहीं मिला था। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।